Hello students, I am going to teach the use of zero article. Zero article, that means omission articles, or you can say no article. No article, that means what? No article means no needed article before the noun. Okay, so first I would like to write here zero article, omission of article or no article. A, an और the. ए, एन और दी को इस्तेमाल नहीं करना है, बट वाई, लेकिन क्यों? द फर्स्ट रूल, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर दीज वर्ड्स आई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स और देयर. These words are known as possessive adjective, or in other word you can say these are called determiners. My, our, your, his, her, its, their. इसके बाद एक नाउन आना जरूरी है. याद रखिएगा, ये आपका फैक्चुअल में डिटरमिनर्स है, और यदि ये वर्ड आता है तो ठीक इसके बाद आपको एक नाउन आएगा. याद रखिएगा, इसके बाद एक नाउन आएगा, या पीशियन है, या एशियन है, या यूसियन है. नाउन या तो आपका प्लूरल है, या आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, या आपका अनकाउंटेबल है. यानी इस डिटरमिनर्स और यू कैन से एडजेक्टिव, इसके बाद जो नाउन आएगा प्लूरल भी आ सकता है, सिंगुलर भी आ सकता है, और अनकाउंटेबल भी आ सकता है. बट यहाँ पर किसी प्रकार का आर्टिकल का इस्तेमाल ना करेंगे सर. याद रखिएगा, इस वर्ड और इस नाउन के बीच में कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल ना करेंगे. ओके, लुक एट दिस सेंटेंस. दिस इज माई अ पेन. दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. ये सेंटेंस आपका गलत है. पेन, दैट्स आवर नाउन, और माई, दिस इज कॉल्ड डिटरमिनर और दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव. अब माई और पेन, याद रखिए, इस वर्ड और इस वर्ड के बीच में आपका आर्टिकल नहीं आना चाहिए. दिस इज माई अ पेन, दिस इज इनकरेक्ट सेंटेंस. ये सेंटेंस इनकरेक्ट है. दिस इज अ माई पेन, ये भी सेंटेंस आपका गलत है. याद रखिएगा, माई पेन, दिस इज योर करेक्ट, बट यू आर यूजिंग हियर आर्टिकल, दिस इज रॉन्ग. सो आई एम टेलिंग यू कि अगर आपको ये वर्ड दिखाई देता हो, पॉजेसिव एडजेक्टिव और यू कैन से डिटरमिनर्स, अगर ये दिखाई देता हो तो इसके बाद अगर नाउन आता है तो नाउन के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे. याद रखिएगा, दिस सिंबल इंडिकेट्स नो आर्टिकल. दैट इज योर chair. This sentence is right or wrong? Look at this. That's wrong. ये आपका गलत है.
दैट इज योर अ चेयर, दैट्स इज योर अ चेयर, ये भी गलत है। ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। दिस इज माई पेन, दिस सेंटेंस इज करेक्ट। दैट इज योर पेन, दैट इज योर पेन, दिस सेंटेंस इज करेक्ट। चेयर है। अगर मैं बोलूं कि इस चेयर के पहले कौन सा आर्टिकल आएगा, आपके पास ऑप्शंस है, ए आएगा, एन आएगा, दी आएगा, या हो सकता है कि आर्टिकल नहीं आएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि इसके पहले आर्टिकल हम ए ही लगाएंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, और ये कोई भी ज़रूरी नहीं है कि इसके पहले आर्टिकल द नहीं लगेगा। इस वर्ड के पहले आर्टिकल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। अगर आर्टिकल आएगा तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आर्टिकल ए आएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आर्टिकल दी आएगा। दैट इज चेयर। दैट इज चेयर। अब दैट इज चेयर में एक चीज़ याद है, चेयर और चेयर एक सर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम आर्टिकल लगाते हैं। तो याद रखिएगा आपका आंसर हो जाएगा ए। दैट इज माई चेयर, याद रखिएगा दैट इज माई चेयर। इस चेयर के पहले आपको आर्टिकल लगाना है या नहीं लगाना है। तो याद रखिएगा हमारा एक वर्ड आया हुआ है पजेसिव एडजेक्टिव, आई मीन डिटरमिनर यू कैन से। तो इस वर्ड और इस वर्ड यानी कि इस पजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो हमारा चेयर नाउन है, ये दोनों के बीच में यानी इसके बाद कभी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। तो सर इसका आंसर हो जाएगा डी, नो आर्टिकल। दिस इज चेयर विच इज मेड ऑफ वुड, याद रखिएगा दिस इज चेयर विच इज मेड ऑफ वुड। अब यहाँ पर भी चेयर है, और इस चेयर के पहले याद रखिएगा न तो हम ए लगाएंगे, ना ही एन लगाएंगे, और ना ही नो आर्टिकल होगा। यहाँ पर सीधे हो जाएगा दी। नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर दिस वर्ड्स। काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, रैंक ऑफ और पोस्ट ऑफ। काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ। याद रखिएगा ये जितने भी ऑफ देख रहे हो ये आपका प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशंस के बाद हमारा एक नाउन आता है। और याद रखिएगा जब आप इस नाउन को बैठाइएगा तो उस नाउन के पहले आपको आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। काइंड, टाइप, सॉर्ट, टाइटल, पोस्ट और रैंक है, ये भी नाउन बना हुआ है, और इस नाउन के पहले दिस, दैट और यहाँ पर दीज और दोज है। याद रखिएगा दिस, दैट के साथ ये जो नाउन होगा सिंगुलर का सिंगुलर ही रह जाएगा, और जैसे ही दीज, दोज आया तो याद रखिएगा इसको भी काइंड्स, टाइप्स, शॉर्ट्स, टाइटल्स, पोस्ट्स और रैंक्स करना होगा। दिस, दैट आया, काइंड, टाइप, शॉर्ट, टाइटल, पोस्ट, रैंक ही छोड़ देना होगा। और याद रखिएगा लास्ट वाला नाउन अगर दिस, दैट है तो लास्ट वाला वर्ड आपको सिंगुलर आएगा। वर्ब, अब थोड़ा सा वर्ब पर नज़र डालना है। वर्ब डिसाइड करता है कि नाउन आपका यहाँ पर अगर काइंड है तो सिंगुलर होगा, काइंड्स होगा तो वह सर पीएल चला जाएगा। तो एक चीज़ याद रखना, और दीज, दोज के बाद जाहिर सी बात है कि यहाँ तो पीएल करना होगा, और इसी के अनुसार यहाँ पे वर्ब होता है, याद रखिएगा। जस्ट थिंक अबाउट दिस। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन। अब काइंड के बाद यहाँ ऑफ है, और इस ऑफ के बाद डायरेक्ट हमारा नाउन होना चाहिए, और डायरेक्ट आपका नाउन यहाँ पर मैन है जो सिंगुलर है, दैट इज गुड। बट इस काइंड और इस मैन
ये दो हमारा नाउन है, एक काइंड है, एक मैन है, और इसके बीच में ये आपका आर्टिकल आया हुआ है जो कि गलत है। याद रखिएगा, ये सेंटेंस गलत है। दिस के साथ यहाँ पर काइंड सही लगा हुआ है। ओके, दिस टाइप ऑफ पेन्स आर गुड। This type of pens are good. This sentence is right or wrong? This sentence is wrong. Why? क्यों? These याद रखिएगा, ये बिल्कुल सही है। These के साथ यहाँ पे जो नाउन है टाइप, तो these टाइप होना चाहिए या these टाइप्स होना चाहिए, तो these टाइप्स होना चाहिए। चूँकि आगे हमारा पेन्स है तो याद रखना दीज टाइप नॉट टाइप्स, सो ये गलत है। ओके, These टाइप्स ऑफ पेन आर गुड, ये भी सेंटेंस गलत है। These टाइप्स सही है, ऑफ ये भी सही है, और पेन ये जो गलत है। याद रखिएगा, यहाँ इसको पेन्स होना चाहिए था तो पेन हो गया, तो ये भी गलत है। These टाइप्स ऑफ पेन्स, यहाँ तक आपका क्लियर है। ये जो वर्ब है ये गलत है। इज का सब्जेक्ट है दिस टाइप्स, और दिस टाइप्स इज नॉट आर होना चाहिए था, इसलिए ये भी गलत है। दिस टाइप्स ऑफ पेन्स आर गुड, ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। याद रखिएगा, दीज के बाद याद रखिएगा ये नाउन बनता है, तो ये सर टाइप्स यहाँ तक तो सही है। ऑफ है, और दिस के बाद जो नाउन आएगा वो पीएल आएगा, ये भी अपने आप में सही है। और ये जो आर है ये सर टाइप्स के अकॉर्डिंग आर है, ये भी सही है, और गुड ये भी सही है। यानी कि सेंटेंस आपका क्लियर है।